नमस्कार, आप सभी लोगों का इस YouTube चैनल पर स्वागत है। और जैसा कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने जाना था कि रामायण का क्या महत्व है, और आइए जानते हैं आगे इसी के बारे में। तो बोलिए सियावर रामचंद्र की जय हो, अयोध्या राम लला की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो। बोल जय जय श्री सीताराम की। रामायण तेजस्विनी रामा, सतभाषा सिरमौर सिया रामा, यमपुर ताको सोर है रामा, समता को नहीं और सिया रामा। रामायण बड़ी तेजस्विनी और श्रेष्ठ भाषाओं की सिरमौर है, जिसका यमपुर में शोर है, उसकी क्षमता को कौन प्राप्त हो सकता है। आतक महालग्यव की न होई, रामायण सुनि रहे न कोई, चाहे चारव फल को साधन, करु रामायण को अवराधन। चाहे कैसी ही पातक लगा हो, किंतु रामायण के सुनने से कोई नहीं रहता है। जो चारों फल के पाने की इच्छा हो तो रामायण का आराधना करना उचित है। रामायण सुनि पाप पराने, जिमिहि मृत्यु महामसक नसाने, कलयुग तरण उपाय न कोई, राम भजन रामायण दोई। तुलसीदास जी इसमें कह रहे हैं कि रामायण के सुनने से पाप नष्ट हो जाते हैं, जैसे हिम ऋतु में मशक नष्ट हो जाते हैं, जैसे कि सर्दियों में जो मच्छर होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं, उसी प्रकार से रामायण के सुनने से पाप हमारे नष्ट हो जाते हैं। और कलयुग में तरने का कोई तीसरा उपाय नहीं है। कलयुग में तरने के दो ही उपाय हैं, पहला राम का भजन और दूसरा रामायण है। फिर क्या कहते हैं, कात कथा रामायण की जहाँ होई, सो ग्रह घर मति जाने कोई, सो घर तीर्थ रूप सम भासै, तहाँ गए सब पातक नासै। जहाँ रामायण की कथा होती है उसे कोई घर ना जाने, वह घर तीर्थ के समान है, वहाँ गए से सब पातक नष्ट हो जाते हैं। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि जिस घर में रामायण होती है उसको कोई घर ना जाने, वह घर तीर्थ के समान होता है, और वहाँ पर जाने से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप वास देहि महा जब लग, श्री रामायण सुनै न जब लग, उदय पुरातन पूर्ण होय, जब रामायण महा मन लागे तब। तुलसीदास जी कहते हैं कि तभी तक देह में पाप वास करते हैं जब तक श्री रामायण न सुनी जाए, अर्थात देह में जो पाप है वो तभी तक निवास कर सकता है जब तक कि रामायण को ना सुनी जाए। और जब पूर्व पूर्ण उदय होते हैं, यानी कि पूर्व के जो आपके पिछले जन्म के पुण्य हैं वो उदय होते हैं, तभी रामायण में मन लगता है, अर्थात सबका मन भी रामायण में नहीं लगता है। रामायण के सुनता ही रामा, छूटी जाए प्रेत तत्व सिया रामा, जाके पढ़े सुने ते रामा, सूझत है पर तत्व सिया रामा। रामायण श्रवण करने से प्रेतत्व भी छूट जाता है, अर्थात प्रेत भी अगर रामायण को सुन ले तो उसका प्रेतत्व छूट जाएगा, जिसके पढ़ने सुनने से पर तत्व अर्थात परमात्मा का ज्ञान हो जाता है। को जाने रामायण को रस, आतो हैं संतन को सर्वस, निज स्नेही अलिगण है, जैसे भक्तन प्रिय रामायण तैसे। रामायण का रस कौन जाने, यह तो संतों का सर्वस्व है, जैसे कमलों के स्नेही भंवरे हैं, तैसे ही भक्तों के पारण रामायण है। अर्थात जिस इंसान का जिस चीज़ में मन लगता है वही उस रस को समझ सकता है। जिस प्रकार से जिसको रामायण में आनंद आता है वही रामायण के महत्व को समझ सकता है। जिस प्रकार से कमल के स्नेही कौन होते हैं, भंवरे होते हैं, तो भंवरे ही कमल के बारे में जान सकते हैं। उसी प्रकार से जिसको रामायण से स्नेह है वही रामायण के महत्व को समझ सकता है। त्यागी भक्त जन ग्रंथ अनेक, उदाहरण किए रामायण एक, भक्तन कहाँ है भक्ति अनुपा, रसिक जनन कहाँ है रस रूपा। भक्तजनों ने अनेक ग्रंथों को छोड़कर केवल रामायण को ही धारण किया है। भक्तों को यह भक्ति रूप और रसिक जनों को रस रूप के समान है। ज्ञानमयी तिन कहाँ जे ज्ञानी, तुलसी तारण तरण बखानी, काम क्रोध रुज वस संसारा, औषधि रामायण अनुसारा।
कहते हैं कि ज्ञानियों को रामायण ज्ञान रूप और तुलसीदास जी को तारण तरण रूप है। सारा संसार काम क्रोध रूपी रोग के वश है, उसकी औषधि रामायण ही है। रामायण महानेह न जाको, जीवत सौ समझानिय ताको। रामायण जहाँ कह प्रिय नाही, व्रता जन्म ताको जग माही। रामायण का इतना महत्व है, तुलसीदास जी बता रहे हैं कि जिसका रामायण में प्रेम नहीं होता है वो इंसान जीवित होते हुए भी मृतक मनुष्य के समान होता है। जिसको रामायण प्यारी नहीं है उसका जगत में जीवन वृथा है, अर्थात बेकार है। रामायण अमृत कथा रामा, लेत न ताको स्वात्स्य रामा। तिनको निश्चय जानिय रामा, है पूरे धनुजात्स्य रामा। इसमें कहा गया है कि इस रामायण रूपी अमृत कथा को जो मनुष्य स्वाद नहीं लेते हैं उनको पूरा निशाचर जानना उचित है, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। रामायण विधि कहम विशारद, सनत कुमार शुभाषी नारद। सहित विधान सुने जो कोई, सहज मुक्ति पावै नर सोई। अब इस रामायण के सुनने की विधि कहते हैं जो सनत कुमार जी ने नारद जी से कही है। अर्थात रामायण को सुनने के क्या क्या नियम होते हैं, अगर हम कहीं पर भागवत कथा में रामायण सुनने के लिए जाते हैं तो कौन कौन से नियम होते हैं उसके बारे में इसमें बताया गया है। जो कोई मनुष्य इसे विधान से सुनते हैं वह मनुष्य सहज ही मुक्ति को प्राप्त हो जाते हैं। कार्तिक माघ चैत्र हित लाई, नव दिन कहाँ कथा सुखदाई। ब्रह्म मुहूर्त समय हो, जब ही कर्म करें सौ चांदिक तबही। कार्तिक माघ अथवा चैत्र के महीने में कथा को 9 दिन पर्यंत सुने। जब ब्रह्म मुहूर्त का समय हो तब उठकर शौचादिक कर्म करें। करें दंत धावन लट जीरा, मज्जन करें धरें मन धीरा। पुनि रामायण पुस्तक अर्चय, प्रेम सहित गंधाधिक चर्चय। दंत धावन दतौन कर्म को कर मन में धीर धारण कर स्नान करें। फिर संध्या कर रामायण की पुस्तक का पूजन कर प्रेम से चंदन आदि चढ़ावें। ओम नमो नारायण मंत्र बनी जय, तिनि आहुति होम करई जय। मन वच कर्म पाप तनु केरे, छूटी जात नहीं आवत नेरे। ओम नमो नारायणाय यह मंत्र पढ़कर 3 आहुति दें अर्थात होम करें तो निश्चय मन वचन कर्म जनित देह के सब पाप छूट जाते हैं और वह सब निकट नहीं आते हैं। या विधि रामायण विधि रामा, जे करी हैं चित लाय सिया रामा। राम धाम ते जइया रामा, संस्कृत दुख मिटाए सिया रामा। इस प्रकार जो रामायण की विधि को मन लगाकर करते हैं वह संसार के आवागमन के दुख मिटाकर राम के धाम को प्राप्त करते हैं। जो कछु कारज कहाँ अब इसमें बताया जा रहा है कि अगर कोई ऐसा कार्य है उसको किस प्रकार से करें। कहीं पर कार्य करने के लिए आप जा रहे हैं तो जाने से पहले किस चौपाई का आपको सुमिरन करना चाहिए उसके बारे में रामायण में बताया गया है। क्या कहते हैं, जो कछु कारज कहाँ कोई जाई, सुमिर चलें सो यहाँ चौपाई। प्रमषि नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। जो कोई किसी कार्य को जाए अर्थात कोई भी व्यक्ति किसी कार्य को जाता है तब वह नीचे लिखी चौपाई को स्मरण कर अगर जाता है तो उसका कार्य बनता है। क्या है, नगर में प्रवेश कर हृदय में कौशलपुर के राजा को धारण कर सब कार्य करो। अर्थात कहीं पर जाने से पहले यह कौन सी चौपाई, प्रवशी नगर की जय सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। इस चौपाई को अगर आप हृदय में धारण कर जाते हैं तो आपका मनोरथ सिद्ध होता है। जो विदेश चाहें कुशलाई, तो यह सुमिर चलें चौपाई। रथ चढ़ सिया सहित 2 भाई, चले बरैया उदय सिर नाई। जो विदेश में कुशल चाहें तो नीचे लिखी चौपाई का स्मरण कर चलें। सीता सहित दोनों भाई रथ के ऊपर चढ़कर अयोध्या को श्री नवाय वन को चले। अर्थात अगर आप विदेश जा रहे हैं और विदेश जाते समय वहाँ पर अपनी कुशल चाहते हैं तो इस चौपाई का स्मरण करें। रथी चढ़ सिया सहित 2 भाई, चले बनहिया उदय सिर नाई।
इस चौपाई का वर्णन किया गया है। भूत पिशाच जाहि जब लागे, आह सोर ठापण सो बागे। इसमें बताया गया है कि इसमें उसको किसी को भूत हो, पिशाच हो लगे हों तो वह अगले सोठे को पढ़ने से भाग जाते हैं। कौन सा सोठा है वह? बंदो पवन कुमार, खलवन पावक ज्ञान घन, और जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। महावीर जी को दंडवत करता हूँ, जो दुष्टों के वन को जलाने को अग्नि के समान है, जिनके हृदय रूपी घर में रघुनाथ जी सर और चाप धारण कर वास करते रहते हैं। शत्रु निवारण चाहें जो भाई, भाव सहित जपु यह चौपाई। और इसमें बताया गया है कि हे भाई, जो शत्रुओं का निवारण करना चाहे तो प्रेम से यह चौपाई जपे। कौन सी चौपाई है? जाके सुमिरण तेरी पुनाशा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। अर्थात जिसके स्मरण करते ही शत्रुओं का नाश हो जाता है, उनको शत्रुघ्न कहते हैं, वह वेद प्रकाश करते हैं। यह चौपाई जपै जो कोई, अन्न आदि दुख ताहि न होई। और इसमें कहा गया है कि इस चौपाई को जो मनुष्य पढ़ता है उसे अन्न के लिए कभी भी दुख नहीं उठाना पड़ता है। वह चौपाई है, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो संसार के भरण पोषण करने वाले हैं उनका नाम भरत है। जो उत्सव चहु विविध प्रकारा, करु यह चौपाई अनुसार, जब ते राम व्याहि घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जो मनुष्य अनेक प्रकार के उत्सव चाहे तो यह चौपाई जपे। कौन सी चौपाई? जब ते ब्याहि राम घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। अर्थात जब से रामचंद्र ब्याह कर घर में आए हैं तब से नित्य नए मंगल और बधाएं होने लगी हैं। जो चाहो जग में जय भाई, स्थिर हो जपु यह चौपाई। हे भाई, जो आप जगत में जीत चाहते हैं तो स्थिर होकर इस चौपाई को जपो। कौन सी चौपाई है? सखा धर्म मैं असरथ जाके, जीतन काह कतहु रिपुता के। अर्थात हे सखा, जिस पुरुष के ऐसा धर्म में रथ है उसे कोई शत्रु जीतने को शेष नहीं है। अर्थात वह सबको जीत चुका है बहु भात कार्य जग माही, रामायण सो सब हैं जाही। संसार में अनेक प्रकार के कार्य हैं परंतु रामायण से सब हो जाते हैं। अर्थात इसमें मैंने इतने इसमें बताई गई हैं इतने रामायण चौपाई। और जो भी आपकी इच्छा है, अगर आप कहीं पर जाना चाहते हैं और उस कार्य में सफल होना चाहते हैं तो प्रवेश नगर कीजिए, सब काजा हृदय कौशलपुर राजा, ये वाली चौपाई पढ़िए। इसी प्रकार से जितनी भी बताई गई हैं, अगर उसके अनुसार आप आपके जीवन में जो भी दुख है उसके अनुसार आप उस चौपाई को पढ़ सकते हैं। वह जो भी कष्ट है आपके जीवन में वो अवश्य ही दूर होगा। तो कहते हैं, सकल भांति मन कामना, कि यह दोहा दातार, रामायण महाखोज कर, करिया को अनुसार। संपूर्ण प्रकार की मनोकामनाओं का यह आगे लिखा दोहा देने वाला है, रामायण में खोज कर इसके अनुसार करो। अर्थात जो भी आपकी मनोकामना हो उस मनोकामना के अनुसार रामायण में सब बातें लिखी हैं, उसको खोज करके आप उसके अनुसार करिए, आपकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। वह शोभा सुसमाज सुख, कहत न बने खगेश, वर्णय शारद शेष पुनि, सूरस जान महेश। काकभुसुंडी जी बोले, हे गरुण जी, वह राम के राज्य की शोभा है और समाज सुख वर्णन नहीं हो सकता है, चाहे शेष और सरस्वती वर्णन करें, परंतु शिव जी ही उस राम के रस को विशेष रूप से जान सकते हैं। वर्णव एक रुचिर इतिहासा, तुलसीदास जो कीन तमाशा, द्राविण अरु काशी महिपाला, कहूँ एकत्र रहे कछुकाला। तो यहाँ तक तो अभी बात रही कि अगर आपकी कोई मनोकामना है और मनोकामना आप अपनी पूर्ण करना चाहते हैं तो इसमें रामायण में इतनी सारी चौपाइयाँ दी गई हैं, अगर आप उनको पढ़ेंगे तो आपकी जो भी मनोकामना है आपकी वह मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। अब आगे की कथा के बारे में हम लोग श्रवण करते हैं कि एक सुंदर इतिहास वर्णन करता हूँ जो तुलसीदास जी के तमाशा आश्चर्य किया है। द्राविण और काशी के राजा कुछ समय तक एक स्थान में स्थित रहे, अर्थात द्राविण और काशी के दो राजा थे जो कुछ समय के लिए एक स्थान पर रहते हैं। फिर क्या होता है, अतिशय प्रीत बढ़ी दो माही, मन में कपट लेस कछु नाई, गर्भवती दो नृपनारी, चली बात दोनों कहिरारी। दोनों में अधिक प्रीत, मन में कपट का लेश नहीं था, अर्थात दोनों ही राजाओं में, द्रविड़ के राजा और काशी के राजा में अधिक प्रीति है और मन में कपट का लेश भी नहीं है, अर्थात बिल्कुल भी कपट नहीं है। और दोनों राजाओं की रानी गर्भवती थी, दोनों प्रसंगवश
कहने लगे। ऐसे बात चलती है तो कहते हैं, क्या कहते हैं, द्राविण कही बात सुख राशि, सुनहो नृपत काशी के वासी, जन्मय तव सुत सुता हमारे, अथवा मम सुत सुता तुम्हारे। द्राविड़ देश के नृपति ने यह सुखदायक वार्ता कही, अर्थात द्राविड़ देश के जो राजा होते हैं वो ये वार्ता कहते हैं कि हे काशी के राजा, सुनो, तुम्हारे पुत्र मेरे कन्या हो अथवा मेरे पुत्र तुम्हारे कन्या हो, ऐसे संयोग हो ये जो ना हो, हम तुम करहि विवाह उछाहु, सोह करी यह बात दृढ़ाई, संतत प्रीत रही अब भाई। हे राजन, जो ऐसा संयोग हो तो हम तुम परस्पर विवाह का उत्सव करेंगे। अर्थात जो द्राविड़ के राजा होते हैं वो काशी के राजा से कहते हैं कि अगर हमारे पुत्र हो तुम्हारे पुत्री हो, या तुम्हारे पुत्री हो हमारे पुत्र हो, तो हम सभी दोनों लोग आपस में उन दोनों का विवाह करवाएंगे। यह बात सौगंध दे परस्पर दृढ़ करी और वहीं अब निरंतर प्रीति बनी रही। फिर क्या होता है, सुखद समय आयो जब को, निज निज भवन गए नपदो। जब कोई अच्छा समय आया तब दोनों राजा अपने अपने घर को चले गए। कन्या भई दुहूं और रामा, जानी न जात देव गति बोल सिया रामा, कही पटयो सुत मोर रामा, द्रविण दूत काशी गए रामा। परमात्मा की गति जानी नहीं जाती है और इधर क्या होता है कि दोनों ओर ही कन्या हो जाती है। तब द्रविड़ देश के राजा ने दूतों को काशी भेजा कि मेरे पुत्र हुआ है, यह छल होत भयो जेहि लाही, सो वह हेत कहाँ मैं गाई। द्राविण पति निज गए ग्रह आयो, जब रानी सो अस कहत भयो। तब यह छल जिस कारण से हुआ सो भी मैं आपसे कहता हूँ। द्राविड़ देश का राजा जब अपने घर आया तब रानी ने यह बात कही। अर्थात यह मतलब जो द्राविड़ दोनों तरफ कन्या होती है, लेकिन द्राविड़ देश के राजा काशी के राजा के पास ऐसा संदेशा क्यों भेजते हैं कि दोनों तरफ से मतलब वो कहते हैं कि हमारे पुत्र हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि उन्होंने एक शपथ ले रखी थी। उस शपथ के बारे में भी आगे बताया जाएगा कि द्राविड़ के राजा ने अपनी रानी से क्या कहा था। इसकी वजह से रानी को ये बताना पड़ा कि हमारे पुत्र हुआ है। क्या होता है, जो होई कन्या दुहु ओरा, तो मैं प्राण तजब बर जोरा, सुन रानी राजा मुख बानी, मन में बहुत भांति भय मानी। द्रविड़ के राजा अपनी रानी से कहते हैं कि जो दोनों ओर कन्या हुई तो मैं अपने प्राण को त्याग करूंगा। रानी ने राजा के मुख से जब यह बात सुनी तो मन में भांति भांति का भय माना। उपरोहित को लीन बोलाई, नपदुराय यह बात बुझाई, मम अहि बात तुम्हारे हाथा, नहीं तो प्रभु मैं हो बनाता। अपने पुरोहित को, रानी ने अपने पुरोहित को बुलाया, राजा से छिपाकर यह बात समझाई कि हे स्वामी, मेरा सुहाग तुम्हारे हाथ में है, नहीं तो मैं अनाथ होती हूँ, यह कन्या की बात छिपाओ। रानी द्रव्यधीन नहीं थोरी, बई माया बस द्विज मत बोरी, सेवक सेव कायन वस कीन सी, आदर मान दान बहुदीन सी। रानी ने उसे बहुत द्रव्य दिया, तब लोभवश पुरोहित की मति बौरा गई। सब सेवक दासियों को द्रव्य देकर वश में किया और आदर मान से द्रव्य बहुत दिया। अर्थात रानी ने पुरोहित को बुलाया और कहा कि हे पुरोहित जी, हमारा जो सुहाग है वो अब आपके हाथों में है, क्योंकि राजा ने कह दिया है कि अगर दोनों तरफ कन्या हुई तो हम अपने प्राण को त्याग देंगे। तो पुरोहित से कहते हैं कि हमारे भी कन्या हुई, उधर भी कन्या हुई, लेकिन इस बात को हमको छिपानी पड़ेगी। और उनको बहुत धन देते हैं, जितने सेवक और दासियां होती हैं उन सबको भी बहुत सारा धन देते हैं। फिर क्या होता है, सेवक एक दीन तहि रामा, वाराणसी पठाय सिया राम, तहि ते पाय से खबर सब रामा, तब यहाँ कीन उपाय सिया राम। और सेवक काशी को भेज दिया, उससे सब समाचार पाकर कि वहाँ भी कन्या हुई है, तब यह उपाय उन्होंने किया। पुत्र नाम धरि गुप्त रखायो, 12 वर्ष न द्वार दिखायो, विदूषण कहो न को पे के, ब्याह समय सब को देके। पुत्र का नाम गुप्त रखाया, अर्थात पुत्र का नाम नहीं बताया और 12 वर्ष तक द्वार भी ना दिखाया। पंडित बोले कि इस पुत्र का नाम 12 वर्षों तक गुप्त रखा जाएगा और 12 वर्ष तक इसको द्वार पर भी नहीं लाया जाएगा। इसे 12 वर्ष तक राजाधिक कोई पुरुष ना देखे, सब कोई ब्याह के समय इसको देखेगा। मित्र मिलन हित चित अनुराग, बनेगी पठय ब्याह पुनि मांग, अति आनंद चले मग वेगी, काशी न पपहाए नेगी।
इधर राजा का मित्र से मिलने के निमित्त चित्त उत्कंठित हुआ और 12 वर्ष में नेगी को भेजकर ब्याह मांगा। बड़े आनंद से मार्ग चलते चलते नेगी शीघ्र ही काशी के राजा के पास आए। नपमन मुदित पत्रिका बाँची, ले आओ बारात रंग राची। आयो ब्याहन द्राविण राजा, कुली बात उपजी अति लाजा। राजा ने मन में प्रसन्न हो उनसे पत्री ले बाँच कर कहा कि सुंदर बारात ले आओ। द्रविड़ के राजा ने काशी के राजा से कहा कि हे राजा, सुंदर बारात लेकर के आ जाओ। जब द्रविड़ राजा ब्याहने आया तब यह बात खुली कि यह वर पुरुष नहीं है। बड़ी लाज हुई। क्रोधातुर काशी अवनीशा, कह कटिहो द्राविण कर सीसा। यह सुनी द्राविण अधिक डराने, निज चल समुझ पछताने। काशी के राजा ने क्रोध कर कहा कि मैं द्राविण के राजा का सिर काट लूंगा। यह सुनकर द्राविण के राजा बहुत डरे और अपने यहाँ का छल सोच सोच कर मन में पछताने लगे। अतिशबीत अति दीन है रामा, गए जहाँ तुलसीदास सिया रामा। पाही पाही कही पाय परिरामा, कहव करो दुख ना सिया रामा। फिर बड़े डर से दीन हो द्राविण के राजा वहाँ गए जहाँ तुलसीदास थे और रक्षा करो, दुख का नाश करो, यह कहते हुए पाँव में गिर पड़े। द्रविड़ के राजा जब ये जानते हैं कि दोनों तरफ ही कन्या है, जब वो ब्याह के लिए उनको भेज देते हैं, वो आते हैं तो बाद में ये बात खुलती है कि दोनों ही कन्याएं हैं। तो द्रविड़ के राजा मन में बहुत भयभीत हो जाते हैं। काशी के राजा कहते हैं हम तुम्हारा सर काट देंगे। तो वो द्रविड़ के राजा जाते हैं, तुलसीदास जी के चरणों में गिर जाते हैं और कहते हैं कि रक्षा करो प्रभु, रक्षा करो। फिर क्या होता है, तब काशी नप कहाँ बुलवायो, तुलसीदास हित कर समुझायो। सुत कहीं सुता जो ब्याहन आयो, होय पुत्र तो होय बधायो। तब तुलसीदास जी ने काशी के राजा को बुलाया और प्रेम से समझाया कि यह जो पुत्र कहकर पुत्री का ब्याह करने आए हैं, यदि यह पुत्र हो जाए तब तो ब्याह होगा। तो क्या कहते हैं, जो यह पुत्र हूँ यह महाराजा, करहीं विवाह साज सब साजा। तुलसी वेद विरचाई, रामा तह गणेश गौरी पधराई। काशी नृप बोले कि है महाराज, जो यह पुत्री पुत्र हो जाए तब तो हम सब साज सजाए ब्याह करेंगे। तब तुलसीदास जी ने वेदी रचाए, वहाँ पर गणेश गौरी को पधराया। फिर क्या होता है, सिंहासन पे धरी रामायण, 9 दिन भर कीन्यो पारायण। जो कन्या वर वेश बनायो, ताही को सन्मुख बैठायो। सिंहासन पर रामायण धर 9 दिन तक रामायण की अर्थात बाँची। सिंहासन पर रामायण को रख देते हैं और 9 दिनों तक रामायण को बाँचते हैं। जिस कन्या ने वर का वेश बनाया था उसको ही सन्मुख तुलसीदास जी बैठा लेते हैं। वक्ता आप सुश्रोता भई, प्रजा सकल तहाँ देखन गई। कथा सकल जब बाँच सुनाई, तासु शीस धर धर हूँ गोसाई। आप वक्ता हुए वह श्रोता हुई, अर्थात तुलसीदास जी वक्ता हुए और वो जो कन्या वर का रूप धारण की थी वह श्रोता हुई। सारी प्रजा वहाँ देखने को गई। जब सब कथा बाँच कर सुनाई तब गोसाई तुलसीदास जी ने उसके सिर पर हाथ रखा। फिर क्या होता है, अरु यह चौपाई पढ़ी रामा, राम ही सुमिर प्रसन्न सिया रामा। तही अवसर वर होई गयो रामा, श्री रामायण धन्य सिया रामा। और श्री रामचंद्र जी को स्मरण कर तथा प्रसन्न जान यह अगली चौपाई मंत्र पढ़ी और उसी अवसर यह कन्या वर हो गई। श्री रामायण की बड़ी महिमा हुई और बड़े आनंद से काशी के नृप ब्याह कर अपने घर गए। अर्थात जब ऐसा हुआ तो तुलसीदास जी ने स्वयं उसके वक्ता बने, यानी कि स्वयं बैठ करके रामायण बाँचने लगे और उसको जो कन्या थी उसको सामने बिठा लिया और जो कि वर रूप धारण की थी उसको सामने बिठा लिया और 9 दिनों तक कथा बाँची। 9वें दिन उसके सिर पर हाथ फेरते हैं, प्रभु से विनती करते हैं, एक चौपाई कहते हैं। जैसे ही वो हाथ फेरते हैं वैसे वह कन्या वर का रूप धारण कर लेती है और इस प्रकार से काशी और द्रविड़ के राजा दोनों के पुत्र पुत्रियों का विवाह हो जाता है। मंत्र और प्रभु रामायण की जय जयकार हो जाती है और तुलसीदास जी की भी जय जयकार हो जाती है। मंत्र महामणि विषय व्याल के, मेटत कठिन कुअंक भाल के। रामायण जब कही गोसाई, प्रगटन हित काशी फिर आई। यह चौपाई यह है, यथा राम का नाम विषय रूपी सर्प का विष दूर करने को महामणि है। वहाँ पर चौपाई क्या कहते हैं, लास्ट में तुलसीदास जी होते हैं वो ये चौपाई कहते हैं कि राम का नाम विषय रूपी सर्प के विष को दूर करने के लिए महामणि है और प्रारब्ध के कठिन कुअंक को भी ये मेट देता है। अर्थात प्रारब्ध का मतलब होता है कि पिछले जन्मों में या इसके पहले आपने जो भी खराब कर्म किए हैं उसके कुअंक को भी मिटने की शक्ति है रामायण में। जब गोसाई जी ने रामायण कही तो प्रकट होने के निमित्त काशी में फिर
आई। आदर कीन न पंडित काऊ, कह जो हम सो परा उपाऊ। जहाँ स्थान कहाँ है तहाँ जाऊँ, पोथी अब न दिखाऊँ काऊँ। किसी पंडित, और फिर गोसाई जी काशी को जाते हैं, लेकिन वहाँ पर किसी पंडित ने उनका आदर नहीं किया और बोले जो हम कहें सो उपाय करो, जिस स्थान पर हम कहें वहाँ जाओ, और अब किसी को पोथी मत दिखाओ। श्री आनंद कान ब्रह्मचारी, हम सिर मार सुमहिमा बारी। जो या को वे आदर करी हैं, तो हम सब लसी सही धरी हैं। श्री आनंद कान ब्रह्मचारी जी हमारे सबके सिरमौर हैं और उनकी बड़ी महिमा है। जो वे इसका आदर करेंगे तो हम सब इसे सिर पर धरेंगे। अर्थात उसको रामायण को लेकर के तुलसीदास जी काशी में जाते हैं, लेकिन काशी के जो पंडित होते हैं वो कहते हैं कि हम इसको नहीं मानेंगे। हमारे श्री आनंद कंद ब्रह्मचारी जी एक हैं, अगर वो उसकी महिमा को मानेंगे तभी हम लोग इसका सम्मान करेंगे। फिर क्या होता है, गए आनंद कान पहतत पर करन प्रशांत प्रसन्न परस पर। पोथी की चर्चा पुन कीनी, देखन हेतु सोलह धर दीनी। जिसके पीछे गोसाई जी तत्काल आनंद कान के पास गए, परस्पर एक ने दूसरे की प्रशंसा की। फिर गोसाई जी ने पोथी की चर्चा की, सो उन्होंने देखने के निमित्त रख लिया। अर्थात जो आनंद कान जी थे उनके पास में तुलसीदास जी जाते हैं और एक दूसरे से मिलते हैं। मिलने के बाद में पोथी के बारे में चर्चा कहते हैं, तो वो आनंद कान जी कहते हैं कि लाइए हम इसको देख लेंगे। फिर क्या होता है, कछु दिन पढ़ी सहित अनुरागन, गए गोसाई पोथी मांगन। कुछ दिन प्रेम से और अनुराग से पढ़ी, फिर गोसाई जी पोथी मांगने के लिए जाते हैं आनंद कान जी के पास में। पोथी दय पुनि अस कहू होई है, आदर लोक सिया रामा। निज प्रणाम कर लख दियो रामा, यह अद्भुत श्लोक सिया रामा। तो आनंद कान जी पोथी देते हैं और फिर यह कहा कि इसका सब लोक में आदर होगा, और पीछे अपने प्रमाण के निमित्त एक अद्भुत श्लोक लिख दिया है। क्या श्लोक लिखते हैं आनंद कान जी? आनंद कान ने अस्मिन जंगम तुलसी तरु, कविता मंजरी यस राम भ्रमर भूषिता। अर्थात इस आनंद कानन में तुलसीदास जंगम वृक्ष हैं, जिनकी कविता रूपी मंजरी राम रूपी भ्रमर से भूषित है। धन्य धन्य तुलसी जिन रामा, जगे तू रामायण बनी रामा। महात्मा अमित ना कही सको रामा, रस विषय महसो मति सनि रामा। तुलसीदास जी को धन्य धन्य है जिन्होंने जगत की हेतु रामायण रची है। मैं रामायण का अमित महात्म्य कहने में समर्थ नहीं हूँ, क्योंकि मेरी मति तो विषय के रस में सनी रहती है। तो बोलो सियावर रामचंद्र की जय हो, अयोध्या राम लला की जय हो, पवन पुत्र हनुमान की जय हो। बोल दी जय जय श्री सीताराम की। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप सभी लोगों को यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।